Hello students and my friends, in this video I am going to explain perfect tenses. Yes, perfect tenses of all the three types of tenses: present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. So what is the meaning of perfect? Perfect means complete. तो कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो गया उस एक्शन को हम परफेक्ट टेंसेस के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। अगर कोई एक्शन अभी हाल ही में प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है बट उसका इफेक्ट प्रेजेंट में अभी भी बना हुआ है तो उस एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किस टाइप के एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बोला गया कि पास्ट परफेक्ट इज इन एक्चुअली या इज इन रियलिटी पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस एक्चुअली में पास्ट का भी पास्ट होता है, यानी पास्ट में अगर कोई दो एक्शन दिए गए हैं, इफ टू एक्शंस आर गिवन इन द पास्ट देन द फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन शुड बी टेकन इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर आपको पास्ट में दो टाइप के एक्शंस दिए गए तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ पास्ट में उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, या पास्ट परफेक्ट टेंस में उन एक्शंस को रखा जाता है जिनके साथ कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज होते हैं, और या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन रखे जाते हैं उनके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स बने हुए हैं। और आप बोलोगे कि वो आप क्यों नहीं डिफाइन कर रहे, तो वो इसलिए डिफाइन नहीं कर रहा क्योंकि मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सारे रूल्स को डीपली डिफाइन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मेरी जो प्लेलिस्ट है टेंसेस की, पुरानी वाली प्लेलिस्ट टेंसेस की, उसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर खोजेंगे तो उसके 6 पार्ट बने हुए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6, ऐसे करके 6 पार्ट में मैंने डिफाइन किया है पास्ट परफेक्ट टेंस को। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको समझ के पास्ट परफेक्ट टेंस की गहराइयों में जाइएगा। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको केवल सेंटेंसेस बनाना बताऊंगा और किस टाइप से उन सेंटेंसेस को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, उसे आज मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। तो अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर में किसी टाइम तक कोई एक्शन अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आते हैं। या फिर जो सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में आ, ई, ए प्लस है, हैं, हूँ, हो, इस टाइप का साउंड आता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी ऐसी ही बात है, लेकिन वो पास्ट की है तो था लग जाता है, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे। और sentences end with the sound of a, e, a plus था, थी, थे। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर के किसी निश्चित समय तक किसी काम को कर लिया होगा। अगर किसी व्यक्ति ने फ्यूचर के किसी निश्चित समय तक किसी काम को कर लिया होगा, या फिर कर चुका होगा, या कर चुकी होगी, या कर चुके होंगे, या कर चुकी होंगी, या कर चुकी या कर चुका होगा, तो इस टाइप के एक्शन, इस टाइप की बातों को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि आप फ्यूचर में किसी डेफिनेट टाइम तक किसी एक्शन को अगर कर चुके होंगे, या मैं फ्यूचर के किसी डेफिनेट टाइम तक किसी एक्शन को कर चुका होऊंगा, तो मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करूंगा। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़ और हैव होती है। हैज़ इज यूज्ड विद ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स। हैज़ ही के साथ यूज़ होता है, जैसे ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, या फिर दिस, दैट के साथ यूज़ होता है, दिस प्लस नाउन हैज़, दैट प्लस नाउन हैज़, इस तरीके से। तो हैज़ किसके लिए यूज़ होगा, सिंगुलर नाउन्स के लिए, या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए। और हैव क्या कब यूज़ होगा, हैव यूज़ होगा आई के साथ, जैसे आई हैव, वी के साथ वी हैव, यू के साथ यू हैव, दे के साथ दे हैव। इस तरीके से जो प्रोनाउंस हैं उसमें आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव यूज़ होगा। और अगर हम
किसकी बात करें, नाउन्स की बात करें तो प्लूरल नाउन्स होंगे। जो प्लूरल नाउन्स मीन्स ऐसे नाउन्स जो मोर देन वन हैं, जो एक से ज़्यादा हैं, उन नाउन्स के साथ में हैव का यूज़ होगा। तो इस तरीके से दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैज़ और हैव। ये आपको पता चल गया किसके साथ किसका यूज़ होता है। और पास्ट में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड। तो एक हेल्पिंग वर्ब है तो ऑब्वियसली सबके साथ यूज़ होगी। तो ये सभी के साथ यूज़ होती है बिकॉज इसके लिए कोई चॉइसेस नहीं है, अकेली है तो सबके साथ यूज़ होती है। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में विल और शैल ये दो चीज़ें आ जाती हैं। तो शैल का यूज़ आपको आई और वी के साथ करना है, बट जो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की वो खाली शैल या खाली विल नहीं है, आपको विल के साथ हैव का यूज़ करना है, विल हैव, और शैल के साथ भी हैव का यूज़ करना है, शैल हैव। इस तरीके से विल हैव और शैल हैव ये दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। शैल हैव का यूज़ किसके साथ करना है, आई और वी के साथ, और बाकी सब के साथ आपको विल हैव का यूज़ करना है। अब ये परफेक्ट टेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन सभी परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सबके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है। अब देखिए पैटर्न इनका क्या होता है, पैटर्न सबका सेम होता है कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। इस तरीके से इनका सेंटेंस का पैटर्न होता है। ये पैटर्न पॉजिटिव सेंटेंसेस के हैं। अब हम सेंटेंसेस को समझते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और सेंटेंसेस की हेल्प से कैसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो देखिए सेंटेंस यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है, इसी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप से यूज़ करेंगे। अब ये सेंटेंस है मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। तो आपको मैंने बताया था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, तो इस तरीके से चुका हूँ आ जाएगा। या फिर आ ई ए का साउंड आता है तो आप चुका हूँ अगर नहीं बोलते हो तो आप ये बोल सकते हो कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो लिया है इसमें आ का साउंड आ रहा है, आ प्लस है। इस तरीके से एंडिंग होगी सेंटेंस की। यही फ़र्क है यहाँ पे किसका, पास्ट का, कि बस है, हूँ, इनकी जगह पे आप था, थी, थे का यूज़ कर लो। तो यहाँ पे चुका था, चुकी थी, चुके थे, यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। तो यहाँ पे था आ गया जो इंडिकेट करता है पास्ट को, कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। अब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं अपना काम पूरा कर चुका था, मैं अपना काम पूरा कर चुका था, आप ये भी बोल सकते हो। फ्यूचर में ये सेम सेंटेंस क्या होगा कि मैं अगले वर्ष तक, तो फ्यूचर के किसी निश्चित टाइम तक, ठीक है, मैं अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। यहाँ पे फ्यूचर में एक टाइम बता दिया जाता है कि उस टाइम तक आप किसी काम को पूरा कर चुके होंगे फ्यूचर में। तो यहाँ पे ये एक टाइम बता दिएगा कि अगले वर्ष तक, इसको हम बोलेंगे बाय द नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से हम इस टाइम को बोलेंगे। तो मैं अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। यहाँ पे पूरा करने का मतलब है कंप्लीट। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी है कंप्लीटेड। ओके, तो अब सेंटेंसेस को बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करके हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, इंग्लिश की फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को समझना। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस तरीके से हम चलेंगे। प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, फिर प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। अभी मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस को लेके ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैं अपना काम पूरा कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। मैं अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा, तो आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर। हम अपना काम पूरा कर चुके हैं, तो वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। हम अपना काम पूरा कर चुके थे, वी हैड कंप्लीटेड आवर वर्क। हम अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे,
वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर। तुम अपना काम पूरा कर चुके हो, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तुम अपना काम पूरा कर चुके थे, यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क। तुम अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुके होगे, तो यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर। वे अपना काम पूरा कर चुके हैं, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। वे अपना काम पूरा कर चुके थे, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। वे अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि ये लड़के अपना काम पूरा कर चुके हैं, तो दीज बॉयज़ हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ये लड़के अपना काम पूरा कर चुके थे, दीज बॉयज़ हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। ये लड़के अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे, दीज बॉयज़ विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर। ये लड़कियां अपना काम पूरा कर चुकी हैं, दीज गर्ल्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ये लड़कियां अपना काम पूरा कर चुकी थीं, दीज गर्ल्स हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। ये लड़कियां अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुकी होंगी, दीज गर्ल्स विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर। वे लड़के अपना काम पूरा कर चुके हैं, दोज बॉयज़ हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। वे लड़के अपना काम पूरा कर चुके थे, दोज बॉयज़ हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। वे लड़के अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे, दोज बॉयज़ विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर। इसी टाइप से आप ही को लीजिए कि वह अपना काम पूरा कर चुका है, तो ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। वह अपना काम पूरा कर चुका था, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। वह अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुका होगा, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर। वह अपना काम पूरा कर चुकी है, शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। वह अपना काम पूरा कर चुकी थी, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। वह अपना काम पूरा कर चुकी होगी, वह अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुकी होगी, सी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर। ऐसे ही आप नाम ले सकते हो कि जैसे किसी का नाम ले लिया आपने कि पिंकी अपना काम पूरा कर चुकी है, तो पिंकी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। पिंकी अपना काम पूरा कर चुकी थी, पिंकी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। पिंकी अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुकी होगी, पिंकी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर। अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ है तो हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट का यूज़ करना है। यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, तो हैड नॉट का यूज़ कर लीजिए आप। और यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, तो आप विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। यानी कि नॉट लगाना है विल के बाद, और नॉट आप शैल के बाद लगाएंगे। शैल तब लगाएंगे जब आई और वी ये दो टाइप के सब्जेक्ट्स होंगे, तब आप शैल का यूज़ करेंगे। तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में बनाते हैं कि मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँ, तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। मैं अगले वर्ष तक अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँगा, तो आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर। हम अपना काम पूरा नहीं कर चुके हैं, वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क। हम अपना काम पूरा नहीं कर चुके थे, वी हैड नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क। हम अगले वर्ष तक अपना काम पूरा नहीं कर चुके होंगे, तो वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर। तुम अपना काम पूरा नहीं कर चुके हो, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। तुम अपना काम पूरा नहीं कर चुके थे, यू हैड नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। तुम अगले वर्ष तक अपना काम पूरा नहीं कर चुके होगे, यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर। वे अपना काम पूरा नहीं कर चुके हैं, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। वे अपना काम पूरा नहीं कर चुके थे, दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। वे अगले वर्ष तक अपना काम पूरा नहीं कर चुके होंगे, दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर। ये लड़के अपना काम पूरा नहीं कर चुके हैं, दीज बॉयज़ हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। ये लड़के अपना काम पूरा नहीं कर चुके थे, दीज बॉयज़ हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क।
ये लड़के अगले वर्ष तक अपना काम पूरा नहीं कर चुके होंगे। These boys will not have completed their work by the next year. ये लड़कियां अपना काम पूरा नहीं कर चुकी हैं। These girls have not completed their work. ये लड़कियां अपना काम पूरा नहीं कर चुकी थी। These girls had not completed their work. ये लड़कियां अगले वर्ष तक अपना काम पूरा नहीं कर चुकी होंगी। These girls will not have completed their work by the next year. वे लड़कियां अपना काम पूरा नहीं कर चुकी हैं। Those girls have not completed their work. वे लड़कियां अपना काम पूरा नहीं कर चुकी थी। Those girls had not completed their work. वे लड़कियां अगले वर्ष तक अपना काम पूरा नहीं कर चुकी होंगी। Those girls will not have completed their work by the next year. वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका है। He has not completed his work. वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका था। He had not completed his work. वह अपना काम अगले वर्ष तक पूरा नहीं कर चुका होगा। तो he will not have completed his work by the next year. वह अपना काम पूरा नहीं कर चुकी है। She has not completed her work. वह अपना काम पूरा नहीं कर चुकी थी। She had not completed her work. वह अगले वर्ष तक अपना काम पूरा नहीं कर चुकी होगी। तो she will not have completed her work by the next year. पिंकी अपना काम पूरा नहीं कर चुकी है। पिंकी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर वर्क. पिंकी अपना काम पूरा नहीं कर चुकी थी. पिंकी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क. पिंकी अगले वर्ष तक अपना काम पूरा नहीं कर चुकी होगी. पिंकी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर. इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के. इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस बनाते समय आपको क्या करना है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पे हैज़ है तो हैज़ सबसे आगे सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी. और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनकी जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं उनकी स्टार्टिंग क्या से होगी. जैसे क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, या क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका था, या क्या मैं अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुका हूँगा. तो हिंदी के सेंटेंसेस की स्टार्टिंग क्या से होगी. मैं क्या से स्टार्टिंग वाले अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको बता रहा हूँ यहाँ पे. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उनको सबसे आगे रखेंगे. जैसे हैज़ और हैव को सबसे पहले रखेंगे, यहाँ पे हैड को सबसे पहले रखेंगे, और फ्यूचर में विल को या शैल को सबसे पहले रखेंगे. फिर इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे. तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ. हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क. क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका था. हैड आई कंप्लीटेड माई वर्क. क्या मैं अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुका हूँगा. शैल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर. क्या हम अपना काम पूरा कर चुके हैं. हैव वी कंप्लीटेड आवर वर्क. क्या हम अपना काम पूरा कर चुके थे. हैड वी कंप्लीटेड आवर वर्क. क्या हम अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे. शैल वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर. क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो. हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क. क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके थे. हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क. क्या तुम अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुके होगे. विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर. क्या वे अपना काम पूरा कर चुके हैं. हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क. क्या वे अपना काम पूरा कर चुके थे. हैड दे कंप्लीटेड देयर वर्क. क्या वे अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे. विल दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर. क्या ये लड़के अपना काम पूरा कर चुके हैं. हैव दीज बॉयज कंप्लीटेड देयर वर्क. क्या ये लड़के अपना काम पूरा कर चुके थे. हैड दीज बॉयज कंप्लीटेड देयर वर्क. क्या ये लड़के अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे. विल दीज बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर. इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. अब आप ही से इट को भी ले सकते हैं. क्या वह अपना काम पूरा कर चुका है. हैज़ ही कंप्लीटेड हिज वर्क. क्या वह अपना काम पूरा कर चुका था. हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क. क्या वह अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुका होगा. विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर. क्या वह अपना काम पूरा कर चुकी है. हैज सी कंप्लीटेड हर वर्क. क्या वह अपना काम पूरा कर चुकी थी. हैड सी कंप्लीटेड हर वर्क. क्या वह अगले वर्ष तक अपना काम पूरा कर चुकी होगी. विल सी हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर. इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. अब आप
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी सेम एज बनेंगे किसकी तरह, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह। बट यहाँ पे क्या होगा, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उसके बाद, उसके ठीक बाद आपको नॉट का यूज़ करना है। जैसे और हिंदी में सेंटेंस बनेगा, क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँ, क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका था, क्या मैं अगले वर्ष तक अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँगा। इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनेगा। तो आइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँ, हैव आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका था, हैड आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अगले वर्ष तक अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँगा। शैल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर, क्या हम अपना काम पूरा नहीं कर चुके हैं। हैव वी नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, क्या हम अपना काम पूरा नहीं कर चुके थे। हैड वी नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, क्या हम अगले वर्ष तक अपना काम पूरा नहीं कर चुके होंगे। शैल वी नॉट हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर, क्या तुम अपना काम पूरा नहीं कर चुके हो। हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुम अपना काम पूरा नहीं कर चुके थे। हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुम अगले वर्ष तक अपना काम पूरा नहीं कर चुके होगे। विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय द नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस बनाओगे और उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। तो आपने ये वीडियो देखा, आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।